मैं खुदावंद का नहायत मशकूर व ममनून हूँ कि खुदा ने एक बार फिर हमारी ज़िंदगी में ये इवनिंग अता की कि हम गसमनी बाग के उस सफ़र को जो निजात का सफ़र है। कौन सा सफ़र है जी? कौन सा सफ़र है जी? निजात का सफ़र है, उसे याद कर सकें और सीख सकें। मैंने पाम संडे के मौका पर एक बात कही थी कि खुदा का रूह जो है, जब वो जिंदगियों में काम करता है तो खुदा का रूह आपको एक चीज सिखाता, और वो ये है कि यीशु की सलीब का मुकाशिफा। Whenever you have a revelation of cross, मसीह की सलीबी यानी मसीह का सलीबी मुकाशफा, मसीह की सलीब का मुकाशिफा। मुकाशफा का मतलब ये नहीं है कि वो कोई भेद रखता है, बल्कि मुकाशफा का मतलब है वो भेद आया करता है। हालेलुया। रेवलेशंस, मुकाशफात। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने आज हमें मौका दिया कि हम कलामे खुदा में से चंद एक हवाला जात पर गौर करेंगे। इससे पहले कि यहूदा अस्करियोती के अंदर इब्लीस समाए, इससे पहले कि पतरस पांव धुलवाने से इनकार करे, इससे पहले कि आखिरी फसा का इंतजाम किया जाए, यीशु जानता था कि टैक्सियां चला रहे ने, उथे जाके बीचेस के ऊपर हॉट एंड कूल बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि कदम धुले हैं, और जब भी कदम धुलते हैं ना, किसी इलाका के लिए, रूहों की निजात के लिए धुलते हैं। हालेलुया। देखें, आपका दिमाग है ना, इसके अंदर खुदा का कलाम है, लेकिन आपके कदम ही ना चलें तो आप उस शख्स के पास जाएं ना। मैं आप तक आवाज पहुंचा पा रहा हूं, तो अगर मेरे कदम ही साथ ना दें तो मैं लाहौर के अंदर जाके मुनादी कैसे करूंगा? हाउ पॉसिबल? और ये कदम फिजिकल कदमों की बात नहीं हो रही, कईयों के कदम नहीं भी हैं तो मुनादी कर रहे हैं। ये कलाम के उस रोया, उस पैथ को, उस डायरेक्शन, उस नक्शा, उस मैप की बात की जा रही है कि जब आपके कदम धुलते हैं, आपको इंजीली तरतीब और इंजील सुनाने का रूट मिल जाता, रूट मिल जाता, कदम धुल जाते हैं। रूट आपके पास है या नहीं? कि एक बार हमारे कदम तो हैं, वो मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, वो मेहनत करते हैं औरों के लिए, वो मेहनत करते हैं अपने घरानों के लिए, खानदानों के लिए। कई एक बार कल्ला कमाने वाला ते पीछे कोई 10 खाना ले होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यहां पर जो बात हो रही है वो इंजील के लिए कदमों का धुलना है। मैंने अक्सर लोगों से सुना कि मैं खिदमत करना चाहता हूं तो मेरी खिदमत जो है वो बढ़ नहीं रही, कदमों को इंजीली डायरेक्शन नहीं मिल रही, मैं किधर जाऊं? अगर आपके पास आपके कदमों के लिए इंजीली डायरेक्शन नहीं है तो आपके कदम धोने की जरूरत है। और मैं कई एक बार पहले भी जब सेमिनरियों के ऑर्डिनेशंस होते हैं, मैंने खादिमों को कहा, अगर मुझे कोई 2 मिनट मिल जाए ना ऑर्डिनेशन पे बोलने का, तो मैं उनको कहता हूं, भाजी इन्हां दे सिर ते कैपा पवान नालों बेहतर है इन्हां दे कदम धोवो ताकि इंजील लई रस्ते खुलन। हालेलुया। ये जरूरी है। कैप्स लेके, हैट्स,
हवा में बुलंद करना इंजीली आगाज नहीं है। यीशु ने जो तरतीब दी है, सेमिनरी मुकम्मल होने के बाद जो सर्टिफिकेशन है, वो सर्टिफिकेशन कदमों के धुलने से है। हालेलुया। कदम धुल जान। अगर खिदमत में रुकावट है, आए आपके कदम धोते हैं, राहें खुल जाएंगी। अगर आप ऑर्डिनेशन की तरफ जाने वाले हैं, आप पास्टर बनने वाले हैं, तो अपने खादिमों को कहें कि वो तरतीब जो बाइबल ने दी है कि ऑर्डिनेशन सर पर कैप रखने से नहीं, बल्कि पांव पर यीशु का खून डालने से है। हालेलुया। धोने से है। इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा आगे क्या लिखा। शमौन पतरस खिदमत तो करना चाहता था, लेकिन उसके पास जो मंसूबा था पांव ना धुलवाने का, ये गॉडली मंसूबा नहीं था। सेमिनरी मुकम्मल हो गई है, लेकिन ये कहता है कि मेरा उस्ताद जिससे मैंने 3-3.5 साल सीखा, वो मेरे कदमों को हाथ लगाए। इम्पॉसिबल। खिदमत का जो क्राइटेरिया है, उसकी शुरुआत जो है, इब्तिदा जो है, वो कदमों को धोने से है। काश के सेमिनरीज के अंदर जब ऑर्डेन किया जाए तो सर पर तेल तो डाला जाए, लेकिन कदमों पर यीशु का खून भी डाला जाए, ताकि उसके कदम जब तक उसकी जिंदगी है यीशु के लिए चलते रहें, इंजील के लिए चलते रहें। हालेलुया। हालेलुया। विजन है, अपना मकसद पतरस का। कहता नहीं भाई, ये नहीं होने दूंगा। कई एक बार आप भी ऐसी जिद लगा के बैठे रहते हैं, और वो जिद क्या, वो ये होती है कि भाई मैंने नहीं। अगर आप खिदमत करना चाहते हैं, आप खिदमत कर रहे हैं, तो आपको कदम धुलवाने की जरूरत है, और अभी थोड़ी देर बाद हम धोएंगे भी। मैं दिल मेरा कर रहा था कि मैं जो घर से लिख के लाया था ना, यहां पर जो पहले आए थे उन्होंने शायद माइट भी नोटिस किया हो, मैंने सारा रूट चेंज कर दिया। जब यहां पर बैठा, जो लिखा हुआ था वो गतसमनी बाग का था। यहां पर आया तो खुदा ने कहा कदमों की बात कर। बहुत सारे लोगों के कदम धुलने वाले हैं, पादरी बन गए ने, लेकिन कदम अभी तक नहीं धुले। सुने, आप क्वायर के अंदर हैं, आप म्यूजिशियंस हैं, आप साउंड की खिदमत कर रहे हैं, आप मीडिया पर हैं, आप बाहर गेट पर हैं, आप कलीसिया के अंदर बैठे हैं, आप एडमिन के अंदर हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना विजन लेकर मुनादी नहीं हो सकती। यीशु ने इसे डांट दिया कि तू नहीं समझता, मैं समझता हूं, लेकिन तू समझेगा इस बात को। और आपको पता है, पतरस के पास तो अपना विजन था, लेकिन जब यीशु ने इसके पांव धोए, उसने कहा क़यामत तक कभी नहीं तो हो पाएगा ना, ऐ काम नहीं होना, जो मर्जी कर ला, कदमां नूं हाथ नहीं मैं तेनू लाउण देना। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा तू नहीं जानता। इसने भला कब जाना था? जब ये 3 बार इनकार कर चुका। यीशु मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन तक शागिर्दों को नजर आता रहा, फिर 10 दिन तक ये दुआ में ठहरे रहे, और उस ईदे पेंतीकोस के रोज जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, लिखा है लोगों ने कहा दीवाने हैं, इसके कदम
चले और बाहर जाकर जुबान से बोलने लगा, तो लिखा है पहले ही दिन 3000 लोग मसीह में शामिल हो गए। हालेलुया, व्हाट अ ब्लेस्ड टाइम। 3000 लोग दाखिल हो गया। तब इसने जाना, भला क्या कहता। फिर एक और मशवरे भी और भी सुनो। शमौन ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ पांव ही नहीं बल्कि हाथ सर भी धो दे। मैंने ये भी बात की है ना बात सुने। उसने कहा सिर भी धो दे, ते हाथ भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा, क्या लिखा जी, पांव के, क्या लिखा जी, पांव के सिवा कुछ और धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है और तुम पाक हो। लेकिन सबके सब अनेगा पतरस, यू आर होली, तुम पाक हो, लेकिन ये 12 दे विचों सारे नहीं। जो नहा चुका, इससे मुराद क्या? इससे मुराद ये है कि जब आप कलाम सुनते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब आप हाथों से दूसरों की मदद करते हैं, जब आप हाथों से 5-5 हजार लोगों के लिए खाने का इंतजाम करते हैं, जब आप लोगों के लिए बरकत का जरिया बन जाते हैं, क्या लिखा है? तब आपको नहा चुके हैं, लेकिन पैर फिर भी धोने। आप कहेंगे मैं कलाम सुनता हूं, मैं गरीबों की मदद करता हूं, मैं बहुत वेलफेयर करता हूं। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा नहा चुका, लेकिन पांव धोना लाजिम है। मुझे नहीं पता आप कौन सी खिदमत करने वाले हैं, खुदा आपसे क्या काम लेने वाला है, क्यों खुदा ने मेरा रूट बदला और खुदा ने मुझे इसी पैसेज की तरफ लाकर खड़ा कर दिया और खुदा ने कहा कि तुम सिर्फ इसी पे बात करोगे। उसने कहा सबके सब पाक नहीं, चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा तुम सब पाक नहीं। बस जब वो उनके पांव धो चुका तो कपड़े पहनकर बैठ गया और उनसे कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझे खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी क्या जी? लो जी, मसीह कहते साढ़े ते तो कुछ फर्ज ही नहीं है। मैं कहो तुसी बड़े बेफर्ज हो गए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि फर्ज है, और फर्ज क्या है? कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी दूसरों के साथ करो। मैं तुमसे कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, और ना भेजा वो अपने भेजने वाले से। अगर तुम मेरी बातें जानते हो, बशर्ते तुम मुबारक हो, बशर्ते इस पर अमल करो। कब मुबारक हो? जब इस पर अमल करो। पैसेज एक ही है जिस पर मैं इस जुमेरात बात कर रहा हूं, पांव धोना। यीशु ने कहा पांव धो। कदम इंजील के लिए खुल नहीं रहे। खिदमत करना चाहते हैं पादरी साहब। मां बाप ने अनॉइंट कीता सी ਜਦੋਂ पैदा होया सा कि ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, फिर दूजियां तीजियां ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बिजी हो गए, ते कदम धोए जाने की जरूरत है। आए कदमों पर खड़े हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके कदम धोए जाएं,
इशाए रुबानी का टेबल पहले लगा दें और उसके बाद वाह, आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो गसमनी बाग के अंदर चला गया, जाकर दुआ करने लगा। उसने मोहब्बत रखी है, पकड़वाने वाले के कदम भी धो दिए, इनकार करने वाले के कदम भी धो दिए। आप कहेंगे मैं तो बहुत गिर चुका हूं गुनाह में, मैं तो गुनाह की दलदल में फंस चुका हूं, यीशु मेरे कदम कैसे धोएगा? याद रखिए वो सलीब पर बाहें फैलाए खड़ा आपके लिए निजात का ऐलान कर चुका है। आप निजात याफ्ता है। लिखा है कि जब वो एक हो जाती है 99 छोड़कर एक के पास चला जाता है ताकि वो निजात पाए। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और दुआ करें कि खुदावंद मेरे कदमों को धुलने की जरूरत है, मेरे कदमों को खुलने की जरूरत है, मेरे कदमों को तेरे हजूर चलने की जरूरत है, मेरे कदम तेरे हजूर खुल जाए। खुदावंद कलवरी का गलगथा का आगाज हुआ। ओ खुदावंद आज रात ही से इनके लिए भी कलवरी का गलगथा का आगाज हो जाए और सलीब का पैगाम लेकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने का जरिया बन जाए, पहुंचाने का जरिया बन जाए।